हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्पेशली जर्नलिज्म एंड मास कॉम के स्टूडेंट्स होंगे, उनका सीवीटी पीजी हो चुका होगा और प्रोबेबली कोई कहेगा कि हमारा तो पेपर बहुत अच्छा गया, कोई कहेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यही कहने वाले हैं कि पेपर इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि वी ऑल नो कि जो एग्ज़ाम पेपर था वो कैसा आया था। क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, मास कॉम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। मे बी दो से तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ के लगे होंगे और आपने कॉन्फिडेंटली उनको टिक किया होगा। बाकी अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है ना, और आप इंटरनेशनल अफेयर्स से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी इजी लग सकती हैं। बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे उनका पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का गया होगा, या फिर कईयों को तो पता ही नहीं हो गया होगा कि उनका पेपर गया कैसा है। ठीक है, बट चलो, अब जैसा भी पेपर हो गया, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। बट अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, और अगर सपोज करो आपका पेपर नहीं भी अच्छा गया है, तो इसके अलावा भी आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, हम उसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब सीयूटी का पेपर तो हो गया है ना। अब दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि एग्जाम अच्छा गया है तो क्या, बेकार गया है तो क्या। ठीक है, तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको दोनों सिचुएशन को क्लियरली समझाने वाली हूँ, दोनों सिचुएशन का एक क्लियर रोड मैप देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट के बाद क्या करना है, मेरिट लिस्ट का प्रोसेस क्या होने वाला है, और अगर आपका लो स्कोर भी है तो आपकी क्या चांसेस है कि आपको किस तरह से कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहला डाउट हमारा बेसिकली यही रहता है कि पहले मेरिट लिस्ट आती है या फिर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपका देन सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है, तो फिर तो आपके पास चांसेस हैं कि भैया आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आईएमसी जैसी यूनिवर्सिटी मिल सकती है अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो। बट अगर नहीं भी गया है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस हैं, जो कि हम करने वाले हैं आगे कवर। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट तो ये रहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटीज के लिए, फिर पहले मेरिट लिस्ट आएगी। तो सबसे क्लियर चीज़ ये कि जब आपका एग्जाम हो चुका है, इसके बाद आपका कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद आपकी दो तरह की डेट शीट कह रही हूँ, रिजल्ट आएंगे। पहला होगा प्रोविजनल रिजल्ट, जिसमें एनटीए चेंजेस कर सकती है। देन एक फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद तुरंत आपकी रिजल्ट नहीं, सॉरी, आंसर की आती है। और फाइनल आंसर की के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाता है। प्रोविजनल रिजल्ट नहीं होता, प्रोविजनल आंसर की होती है, उसके बाद आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता होनी चाहिए, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटीज में फिल कर सको, जिसमें भी आप चाहते हो। आप आईएमसी में चाहते हो, अगर आप डीयू में चाहते हो, आप जेएनयू में, बीएचयू, जिसमें भी चाहते हो आप उसमें अपना उसको फिल करो। देन उसके बाद देन उसके बाद आपने जब वो फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट आने का। एंड इस प्रोसीजर में आपको एक्टिव रहना है, आपको चेक करते रहना है वेबसाइट। ठीक है, जो भी आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हो उसको भी आपको चेक करते रहना है। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट आ गई, कट ऑफ हो गया, उसके बाद कट ऑफ जो भी था आपको पता चल गया। फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, जो कि आप एनटीए की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, जैसे डी हो गई, बीएचयू हो गई, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप उसमें फॉर्म डालो। देन उसके बाद आप कट ऑफ चेक करके मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके बाद एक स्पोर्ट राउंड होता है। जैसे कि किसी को ड्यू में नहीं लेना था, उसका आईएमसी में नंबर आ गया, बट उसने ड्यू का फॉर्म फिल कर दिया था, तो ड्यू की जो सीट होती है वो खाली होती है और किसी ऐसे पर्सन को मिल जाती है, क्योंकि कट ऑफ गिर जाती है। या फिर ये मान लो कि अ, कई बार ऐसा होता है कि उसने यहाँ से ना लेके वहाँ एडमिशन ले लिया, तो एक सीट खाली हो जाती है और बाय लक बाय चांस आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, फिर अगर अब देखो लो स्कोर भी है आपका, तो ऐसा नहीं है कि आपको अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के शायद किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले, बट
पॉसिबिलिटीज हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करोगे तो वहां तो 100% मिल ही जाना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज इतनी सारी हैं, आप वहां अप्लाई करो, वहां आपको हो ही जाना है। अदरवाइज आप डिप्लोमा कोर्स के लिए जाओ। इसके साथ ही अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और अगर आपको लगता है कि यस आप एक साल का ड्रॉप ले सकते हो, तो आप दोबारा से नेक्स्ट ईयर अपने सीयूटी पीजी के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे मीडिया लाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं कि उनका आईएमसी में ही हो, ठीक है। अब जब उनको आईएमसी नहीं मिलता तो वो लोग ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका आईएमसी में हो जाए। बट कई लोग क्या करते हैं कि अ, अगर नहीं भी हो पाया आईएमसी में तो वो जो भी उनको यूनिवर्सिटी मिलती है, जो भी उनको कॉलेज मिलता है, वहां से परस्यू अपना कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी को देखते हैं, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है और उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या जो है लास्ट में रिजल्ट मिलने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि टाइम पे फॉर्म्स फिल करने करते रहने हैं, कट ऑफ्स ट्रैक करती रहनी है, साथ में बैकअप ऑप्शंस हमेशा रेडी रखने हैं, ठीक है। अब चाहे एग्जाम देखो अच्छा गया हो या खराब गया हो, दोनों सिचुएशन का सॉल्यूशन है कि बस आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। CUET PG इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि इसके बाद आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में ही, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।